एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि मियो क्योका की खूबसूरती को अपने मन में अप्रिशिएट करती है। वहीं क्योका उससे पूछता है तो क्या तुम ही मेरी नई फियांसे हो? मियो हाँ में जवाब देती है। क्योका कहता है ठीक है, फिर एक बात समझ लो, जब तक तुम यहाँ हो तुम मेरे हर एक ऑर्डर्स को फॉलो करोगी। अगर मैं तुमसे जाने को कहूँगा तो तुम चली जाओगी, मरने को कहूँगा तो तुम मर जाओगी। मैं किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन बर्दाश्त नहीं करूँगा। मियो कहती है जी ठीक है, मैं आपकी हर एक बात मानूंगी। क्या आपके कुछ और भी ऑर्डर्स हैं? क्योका थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखता है। इसी के साथ हमें बैकग्राउंड में मियो की आवाज सुनने को मिलती है। वो कहती है तो हाँ, मेरी नई जिंदगी क्योका के साथ कुछ इस तरह से ही शुरू हुई थी। खैर, अब इसके बाद यूरी मियो को उसके कमरे में ले जाती है। मियो कमरा देख रही थी, तभी यूरी कहती है मिस मियो, यंग मास्टर के बारे में फैली बुरी अफवाह से मैं वाकिफ हूँ, लेकिन आप मेरा यकीन करें, असल में वो बहुत दयालु इंसान है। फिर यूरी चली जाती है। अब रात को मियो अपने बेड पर लेटती है। उसे मुलायम गद्दे और तकिए दिए गए थे, जिस पर यूरी कहती है मुझे तो लगा था कि वो मुझे घर में भी नहीं घुसने देगा, लेकिन असल में वो इतना भी बुरा नहीं है जितना उसके बारे में सुना था। शायद ये भी हो सकता है कि वो सोच रहा हो मैं सायमोरी परिवार की हूँ तो मेरे पास कुछ सुपरनैचुरल एबिलिटीज होंगी। अगर ऐसा है तो वो गलत है। इसी के साथ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें मियो के पिता सिनुची काया और मियो के साथ एक कमरे में थे और वो यहाँ पर दोनों की स्पिरिट साइड चेक करने वाले थे। वो कहते हैं तो चलो देखते हैं कि तुम में से किसके पास सुपरनैचुरल एबिलिटी है। सिनुची एक बॉक्स को खोलते हैं जिसमें से एक स्पिरिट निकलती है और दोनों लड़कियों की तरफ बढ़ती है। जबकि मियो उसे नहीं देख पा रही थी तो वो बिल्कुल शांत होकर बैठी हुई थी, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती। वहीं काया डर से चीखने और चिल्लाने लगती है। ये देखकर सिनुची खुशी से उसकी तरफ भागते हैं और कहते हैं काया मेरी बच्ची, तुम्हारे पास स्पिरिट साइट है, ये तो एक खुशखबरी है। एक दिन तुम्हारे पास बहुत ही अमेजिंग सुपरनैचुरल एबिलिटी होगी। तो यही वो पल था जिसके बाद से काया को एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाने लगा, क्योंकि दिन पर दिन उसकी सुपरनैचुरल एबिलिटी बढ़ती जा रही थी। वहीं सिनुची को समझ आ गया था कि मियो के पास कोई सुपरनैचुरल एबिलिटी नहीं है, इस वजह से उसे सब इग्नोर करने लगे और हमेशा ही उसके पीठ पीछे दिल दुखा देने वाली बातें करते। वहीं छोटी मियो को भी ये बात समझ में आ चुकी थी, बिना सुपरनैचुरल एबिलिटी के उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। उसकी मॉम के चेरी ब्लॉसम ट्री की तरह उसे भी एक दिन इस घर से निकाल फेंका जाएगा। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और मियो की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब वो सपने में देख रही थी। फिर उसे अचानक ही रियलाइज होता है कि अब वो उस घर में नहीं रहती। वो कहती है कि अब मुझे कम से कम इस घर के लिए खुद को यूजफुल बनाना होगा। अब अगली सीन में यूरी घर पहुंचती हैं और वो देखती हैं कि इतनी सुबह सुबह मियो किचन में खाना बना रही थी। यूरी ये देखकर बहुत खुश होती हैं। वो कहती हैं जैसा कि तुम देख ही सकती हो, मैं काफी बूढ़ी हो चुकी हूँ, खाना बनाने में काफी दिक्कत होती है, इसलिए तुम्हारी मदद का बहुत शुक्रिया। अब अगले सीन में क्योका भी उठ गया होता है। यूरी उसके सामने नाश्ता लगाती हैं और बताती हैं कि आज का नाश्ता मियो ने खुद बनाया है। क्योका कहता है अच्छा, तो उसने बनाया है। फिर वो मियो को अपने बगल में बैठने का ऑर्डर देता है। मियो चुपचाप जाकर वहाँ पर बैठ जाती है। फिर वो कहता है कि पहले ये नाश्ता तुम खाओगी, मुझे देखना है कि कहीं तुमने इसमें कोई जहर वहर तो नहीं मिलाया। मियो उसकी ये बात सुनकर काफी हैरान होती है और उसे समझ ही नहीं आता कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। वो नाश्ता नहीं खाती। तभी क्योका कहता है देखा, मेरा शक सही था, मैं ये नाश्ता नहीं खा सकता, और वो उठकर चला जाता है। यूरी उसे रोकती ही रह जाती है। वहीं मियो मन में कहती है कि मेरे इरादे तो साफ थे, लेकिन पता नहीं सब कैसे गड़बड़ हो गया। फिर इसके बाद सीन जाता है स्पेशल एंटी ग्रोटेस्करी यूनिट की तरफ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को उनकी सुपरनैचुरल एबिलिटीज पर कंट्रोल करना सिखाया जाता है और इसी यूनिट का कमांडर है क्योका। कुछ न्यू सोल्जर्स आए हुए थे जिन्हें क्योका का साथी समझा रहा होता है कि सुपरनैचुरल एबिलिटीज एक पोटेंशियल है जो कि हमारे स्पिरिट में ही छुपी होती है और उसी पोटेंशियल को हमें बाहर लाना है। ये सुपरनैचुरल एबिलिटीज कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि टेलीकिनेसिस, पायरोकिनेसिस वगैरह वगैरह। वो आगे बताता है कि डीमंस और स्पिरिट्स सदियों से हम इंसानों के बीच रहती आ रही हैं, जो कि हम इंसानों के लिए काफी खतरनाक भी हैं, और उनसे बचने का हमारे पास बस एक ही हथियार है, हमारी सुपरनैचुरल एबिलिटीज, और हम यहाँ पर उन्हीं का इस्तेमाल करना सीखेंगे। उनमें से ही एक बंदा कहता है कि सदियों से हमारा सामना किसी भी डीमन वगैरह से नहीं हुआ है, तो आखिर ये सब सीखने का फायदा क्या है। ये सुनकर क्योका को गुस्सा आ गया था। वो अपनी पावर का यूज करके सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और बताता है कि समय के साथ साथ डीमंस और स्पिरिट्स दिखना कम हो गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस दुनिया से ही खत्म हो चुके हैं। तो अगर आगे वो कभी दोबारा सामने आते हैं तो हमें उनसे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, और इसीलिए हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। क्योका की बातें सोल्जर्स की खोपड़ी में घुस जाती है और इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है।
अब क्योका अपने ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रहा था, तभी उसका वो ही साथी आता है कुछ पेपर्स लेकर। वो क्योका से कहता है तुमने जो मंगाया था वो मैं ले आया। वैसे ये बताओ आज तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? काफी चिढ़े हुए दिख रहे हो। क्या तुम्हारी फियांसे फिर से तुम्हें छोड़कर भाग गई? क्योका कहता है क्या तुम मेरी आग से जलना चाह रहे हो? वो बंदा डर जाता है और कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी आग से मुझे जलने वाला नहीं है। उसके जाते ही क्योका सुबह यूरी से हुई बात सोचने लगता है। तो असल में जब क्योका घर से निकल रहा था तभी यूरी ने उससे कहा था कि मास्टर आपने ये सही नहीं किया, आपको मियो के साथ इतना रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था। सुबह सुबह उठकर उसने कितने मन से आपके लिए नाश्ता बनाया था, तो वो कैसे उसमें जहर मिला सकती है? यूरी की बातें सोचकर क्योका कहता है मैंने पहली बार यूरी को किसी को इतना डिफेंड करते हुए देखा है। इसी के साथ सीन जाता है मियो की तरफ। वो कहती है कि आज पहले दिन ही मैंने गड़बड़ कर दी, क्योका मुझसे नाराज हो गए हैं। अगर उनके बारे में फैली सारी अफवाह सही है तो मैं इस घर में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाऊंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है कोजी की तरफ। वो सायमोनी परिवार में शिफ्ट हो चुका था और सिनुची ने तो उसे घर की पूरी जिम्मेदारी वगैरह भी सौंप दी होती है। सिनुची से बात करने के बाद कोजी बाहर आता है। काया कुछ सामान मियो के कमरे में रखवा रही थी। कोजी कहता है क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मैं इसे ले जाकर रख सकता हूं। काया कहती है ठीक है। सामान लेकर कोजी मियो के कमरे में जाता है और उस कमरे को देखकर कहता है तो मियो ऐसे कमरे में रहती थी, अगर उसे कुदो परिवार से भी निकाल दिया गया तो उसे सिर्फ मेरे साथ ही रहने का हक है, मुझे उसके लिए कुछ न कुछ करना होगा। कोजी अपने मन में ये सब बातें कर ही रहा होता है तभी काया उसे बुला लेती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्योका घर पहुंचता है। मियो उसका स्वागत करते हुए उससे झुककर माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ करिएगा, मुझे ये बात समझनी चाहिए थी कि आप जैसा हैसियत का कोई इंसान एक अजनबी के हाथ का खाना कैसे खाएगा। मेरी नादानी के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरी बात का यकीन करिए मैंने कोई जहर वहर नहीं मिलाया था। क्योका कहता है ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, मैं बस अजनबी के हाथ का खाना खाना नहीं चाहता था। मियो बताती है आप फिक्र मत करें, आज रात का सारा खाना यूरी नहीं बनाया है। तो अब क्योका खाना खा रहा होता है। खाना थोड़ा सा ठंडा हो गया था। मियो इसके लिए भी उससे माफी मांगती है। क्योका कहता है तुम बात बात पर इतना माफी क्यों मांगती हो? हर बात पर माफी नहीं मांगते वरना उसकी कीमत कम हो जाती है। वो आगे पूछता है क्या तुमने खाना खाया? मियो ने खाना नहीं खाया था। क्योका कहता है तुम खुद के लिए कुछ बना क्यों नहीं लेती? यूरी तो घर जा चुकी है। मियो कहती है नहीं मुझे बस भूख नहीं है। क्योका पूछता है क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मियो कहती है नहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। वो कहता है ठीक है फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर मियो कहती है मैं आपके लिए बात रेडी कर देती हूँ। क्योका कहता है नहीं मैं कर लूंगा, लकड़ी जलाकर पानी गर्म करने से बेहतर है कि मैं अपने पावर का यूज करके पानी गर्म कर लूँ। ये कहकर क्योको नहाने के लिए चला जाता है। मियो कहती है कि मेरे पास कोई सुपरनैचुरल एबिलिटी भी नहीं है, मैं किसी काम की नहीं हूँ। फिर अगले सीन में मियो किचन साफ कर रही थी तभी क्योका किचन के बाहर आकर कहता है क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है बात करने के लिए? मियो कहती है जी बिल्कुल। क्योका कहता है सुबह तुम्हारा नाश्ता ना खाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, कल सुबह यूरी देर से आएगी तो तुम मेरे लिए नाश्ता बना सकती हो, और हाँ अगर तुमने सच में जहर मिलाने की कोशिश की तो समझे रहना। जाते जाते वो कहता है पानी गर्म है तो जाकर नहा लो। मियो एकदम हैरान खड़ी रह जाती है, उसे समझ ही नहीं आता कि अभी जस्ट हुआ क्या। फिर अगले पल वो अब नहा रही थी और साथ ही साथ वो यूरी की कही बात सोच रही होती है कि सच में शायद क्योका के बारे में फैली अफवाह गलत हो सकती है, क्योंकि आज उसने उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया। अब अगली सीन में हम फिर से एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें मियो देखती है कि उसके कमरे से उसकी माँ की सारी चीजें गायब हो गई थी, जैसे कि हेयर लूम, किमोनो सब गायब हो चुके थे। मियो जानती थी कि ये उसकी सौतेली माँ ने किया है। वो उनसे डायरेक्ट जाकर पूछती है, जिस पर काया की माँ उसके सामने ही उसकी माँ की कोम तोड़ डालती है और कहती है कि तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाओगी। फिर उसे एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। बेचारी मियो रोती तड़पती रह जाती है लेकिन दरवाजा नहीं खोला जाता और इसी के साथ मियो की आंख खुल जाती है। फिर अब मियो तैयार हो रही थी और हम व्यूअर्स देखते हैं कि वो आज भी उसी टूटी कंघी को इस्तेमाल करती है। फिर किमोनो पहनते समय मियो नोटिस करती है कि उसका किमोनो काफी जगह से फट चुका है। अब अगले सीन में मियो किचन में खाने की तैयारी कर रही थी तभी यूरी आ जाती है। उन्हें देखकर मियो कहती है आज तो आप देर से आने वाली थी ना? यूरी कहती है नहीं तो कल जो भी हुआ उसकी वजह से तो आज मैं जल्दी आई हूँ। फिर यूरी उन्हें सब बता देती है कि रात को क्योका ने उससे क्या कहा था। यूरी हंसते हुए कहती है कि अगर उन्हें आपके हाथ का नाश्ता ही करना था तो वो सीधा भी तो कह सकते थे। खैर अब नाश्ता बन गया होता है। यूरी कहती है मास्टर उठते ही होंगे तो तुम नाश्ता लेकर जाओ। अगली सीन में क्योका उठकर नाश्ता करने आ भी जाता है। दोनों साथ बैठते हैं। क्योका कहता है तुम भी मेरे साथ खाओ, लेकिन यूरी एकदम नर्वस हो रखी थी। वो खाने की बजाय बार बार क्योका की तरफ देखे जा रही थी कि उसे खाना पसंद आएगा या नहीं। नाश्ता खाने के बाद क्योका कहता है ये बहुत अच्छा बना है। यूरी के टेस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन हाँ अच्छा है। तारीफ के 2 शब्द सुनकर मियो के आंसू उसकी आंखों में रुक ही नहीं पाते। वो रोने लगती है।
क्योका पूछता है तुम रो क्यों रही हो। तब मियो को भी एहसास होता है कि उसकी आंखें भर आई हैं। वो फिर से माफी मांगती है। क्योका कहता है मैंने कहा था ना कि माफी मत मांगना। मियो मन में कहती है आखिरी बार कब मेरी किसी ने इस तरह से तारीफ की थी या फिर मुझे स्वीकारा था। अब नाश्ते के बाद मियो बर्तन धो रही थी। वहीं क्योका यार्ड में खड़ा होकर सोच रहा था कि वो ऐसे कपड़े पहनती है जिसे पुराने कपड़े भी नहीं कहा जा सकता। उसके हाथ घर के कामों से एकदम थके हुए लगते हैं। वो इतनी कमजोर है कि उसे देखकर साफ लगता है कि उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल भरी रही है। उसका बैकग्राउंड काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। क्या वो सच में एक बड़े खानदान में पली बड़ी लड़की है? तैयार होते समय क्योका यूरी से कहता है मुझे नहीं लगता कि उसकी परवरिश किसी बड़े परिवार की तरह की गई है। यूरी कहती है मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। क्योका कहता है अगर हम उससे पूछें तो क्या वो हमें सच बताएगी? यूरी कहती है नहीं, ये इतना आसान तो नहीं लगता। क्योका कहता है फिर तो आपको उस पर सावधानी से नजर रखनी होगी और मैं भी देखता हूँ कि सायमोरी परिवार के बारे में मुझे क्या पता चल सकता है। कोट पहनाते हुए यूरी कहती है मास्टर आप मियो में काफी इंटरेस्टेड लग रहे हैं। क्योका कहता है इंटरेस्टेड? यूरी कहती हैं जी हाँ, और अगर आप उसके सामने अपनी ट्रू फीलिंग्स कभी नहीं दिखाएंगे तो शायद वो आपको कभी पसंद नहीं करेंगी। क्योका कहता है अगर उसे ना पसंद करना है तो वो कर सकती है। वैसे भी जितनी औरतें अब तक यहाँ आई हैं वो सब मेरी दौलत और रुतबे के पीछे ही थीं। यूरी कहती है लेकिन मुझे लगता है कि मियो आपके लिए एक बेहतर वाइफ साबित हो सकती हैं। क्योका चिढ़कर बाहर चला जाता है और मन में कहता है सुपरनैचुरल एबिलिटीज के साथ बहुत ही कम ब्लड लाइंस बची हुई हैं। आई होप कि कोई बुरी खबर सामने नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ हम सिनोची और तात्सुई की कॉल पर बात होते हुए देखते हैं। तात्सुई सिनोची से कह रहे होते हैं कि तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है कि वो लड़की क्या मायने रखती है? सिनोची कहते हैं मियो का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तात्सुई कहते हैं लेकिन तुमने वादा किया था मियो जो कि उसुबा परिवार का खून है उसे तुम तात्सुई परिवार को दोगे। जी हाँ, तो दरअसल काया और कोजी का रिश्ता इसी वादे पर हुआ था कि सिनोची मियो को तात्सुई परिवार को दे देंगे और बदले में कोजी और काया की शादी होगी। लेकिन सिनोची ने अपना वादा तोड़कर मियो का रिश्ता कुदो परिवार के साथ कर दिया। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।